देखो भाई दोस्तों, ये जो दोनों आप देख रहे हो ये है सेब की कटिंग। हमारे रिश्तेदार रहते हैं मसूरी में, तो हम वहां से मेरा भाई काट के ले आए ये। और एक बार पहले भी लाया था, हमने पहले भी लगाई थी कटिंग बढ़िया से चल गई थी, अच्छे पत्ते भी आए थे उसमें। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिनों बाद बंदर ने उखाड़ के फेंक दे। हमें बड़ा गुस्सा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकते, हम मार थोड़ी देंगे बंदर को। तो जो भी है वो एक अलग बात है। हम ले आए नई डंडी, तो आज हम इसको लगाएंगे। तो डंडी लगाते समय, कलम लगाते समय सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? पहली बात, एक तो हमें मिट्टी ऐसी लेनी है जिसमें पानी ना रुके और वो मॉइस्चर वाली हो। यानी कि आप इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लेना 70-80%, और या फिर कोकोपीट मिला लेना, थोड़ी गार्डन सॉइल रख लेना। मैंने गोबर की खाद मिलाई हुई है। गोबर की खाद मैंने लेकिन गोबर की खाद अगर आप मिलाते हो तो ये याद रखना कि वो पूरी की पूरी सड़ी हुई हो, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी अनसड़ी हुई रह गई, यानी कि थोड़ी कम सड़ी हुई तो उसके अंदर होगी गर्मी, और गर्मी की वजह से कलम चलेगी नहीं, मर जाएगी। तो फिलहाल हम इन तीनों कलमों में से ये दो देख रहे हो, एक डंडी एरी और एक ये, इसकी मैं काट के 2 बना लूंगा, तो हम लगाएंगे 3। फिर दूसरी बात आती है कि इसको जो सिरा पौधे पे ऊपर था ना, वही सिरा हम कलम में भी ऊपर रखेंगे। ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो इसको मैं यहाँ से पहले, तो ये देखो, ये ऐसे ही काटी हुई है हमने आड़ी टेढ़ी। इसको सुंदर सा काट लेता हूँ। आप भी किसी कटर से या चाकू से प्लेन सा काट लेना। फिर जितने भी उसमें पत्ते हों उन्हें हटा लेना। पत्ते इसलिए हटाए जाते हैं क्योंकि इसकी जड़ें तो होती नहीं है, ये मॉइस्चर को चूस नहीं पाती, लेकिन पत्ते मॉइस्चर को चूसते रहते हैं, तो वो डंडी के मॉइस्चर को खत्म कर देते हैं। इसलिए पत्ते हटाना जरूरी होता है। ये देखो, यहाँ से भी थोड़ा गंदा सा कटा हुआ है, तो इसको भी मैं काट लूंगा। और इसको मैं पूरा यहाँ तक काटूंगा। जड़ यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, कहीं से भी निकल जाएगी। तो यहाँ से काट के मैं अब इसको 2 बना लेता हूँ। एक कलम हुई हमारी ये, इसको रखते हैं साइड। और ये तो ठीक सी लग रही है, इसको भी यहाँ रखते हैं। फिर आते हैं तीसरी डंडी पे हमारी। ये देखो, ये थोड़ी गंदी सी लग रही है। इसका ये वाला सिरा नीचे का है, ये गलत कटी हुई है यहाँ से। वैसे जड़ें यहीं से फूटती है, लेकिन ये बहुत भद्दी कटी हुई है, तो चांसेस कम हो जाएंगे, इसलिए इसको यहाँ से प्लेन कर लेते हैं। ठीक है, इसको प्लेन कर लिया, पत्ते हटा लिए। ऊपर से भी बड़ा बदसूरत है, तो ऊपर से भी इसको प्लेन कर लेते हैं। फिर अब हम इन तीनों को इसमें लगाते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल गाड़ देंगे। उंगली से ऐसे छेद कर लो, सेट कर दो, मिट्टी से अच्छे से प्रेस कर दो। ये वाला ग्रो बैग थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, ज्यादा बड़े साइज का है, इसमें बोएंगे। दूसरी डंडी को भी ऐसे गाड़ दिया सीधे तरफ से। इनमें मिट्टी थोड़ी कम थी, तो ऊपर से मिट्टी भर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो आप, हमने ये तीनों डंडियां अच्छे से लगा दी हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो कि ये जो ऐसे एक कटा हुआ है ना, इसके ऊपर मिट्टी लगा सकते हो या फेविकोल लगा सकते हो, और ये कुछ ना कुछ लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी मॉइस्चर जो है डंडी का वो उड़ता रहता है। तो हमें मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है जब तक ये फुटाव ना आ जाए। फिर इसके बाद दूसरी बात जो है ध्यान रखने वाली, वो ये ध्यान रखनी है कि आपको कि डंडी कम से कम 1 महीने तक हिले नहीं, क्योंकि इसमें 1 महीना लग जाएगा पत्ते निकलने में। और कलम लगाने के लिए सबसे बेस्ट मौसम रहता है रेनी सीजन। 15 जुलाई से लेकर सितंबर तक कभी भी लगा लो, आपका जब मन करे। तो इसको हिलने से बचाना है, क्योंकि ये हवा से भी हिल सकती है, आपसे भी हिल सकती है, या फिर गिलहरियां जो होती हैं वो अच्छे से हिला लेती हैं। तो अब हम इस एरिया को थोड़ा साफ सा करके इसमें देते हैं पानी। साफ मैं इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पूरा
ये मिट्टी मेरी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि थोड़ी सी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके बहुत मिट्टी खत्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता। तो इसमें मैं देखो ऐसे पानी दे रहा हूँ। जरूरी नहीं है फव्वारे से ही देना, कैसे भी दे देना, बस मॉइस्चर मेंटेन करके रखना और डंडियों पे स्प्रे करते रहना। अगर स्प्रे नहीं कर पाओ, वैसे बारिशों में तो कोई जरूरत नहीं रहती, बारिशों में मौसम में ही नमी होती है। तो अब देखना, मैं अब आपको कुछ दिनों बाद ये दिखाऊंगा कि इसमें कैसे पत्ते निकल चुके हैं। लगभग 1 महीना तो लग ही जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आपको लगता हो जिसकी इसको जरूरत हो उसके साथ शेयर जरूर करना। और सब्सक्राइब करने के बाद आएगा एक बेल का बटन, उसको भी दबा देना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।